अस्सलामुअलैकुम। आज की हम वीडियो में ये देखेंगे व्हाट इज़ प्रोटोटाइप मॉडल। तो हमने रिसेंट वीडियोस में भी मॉडल डिस्कस किए हैं, आपने अगर उनको एक्सेस नहीं किया तो कर लें। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज़ प्रोटोटाइपिंग मॉडल? प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन विच प्रोटोटाइप ऑफ अ सिस्टम इज़ बिल्ड एंड टेस्टेड एंड improved through multiple iteration until it become the final. Iterations mean steps. अच्छा, सबसे पहले तो हमारा ये बात आती है कि प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप हम उसको कहते हैं, जैसे कोई भी ऐप है ना, तो उसका पहले वर्जन 1 आया, 1.0 आया, फिर वर्जन 2.0 आया, फिर 3.0 एंड देन 4.0। अब जी 4 वर्जन इसके आ चुके हैं मार्केट में। अब पहले वर्जन का लास्ट वाले वर्जन से डिफरेंस होगा, बिकॉज कि जो फर्स्ट वर्जन है उसमें फ़ीचर्स कम होंगे और जो लास्ट वन है उसमें फ़ीचर्स ज़्यादा होंगे। जैसे आप आईफोन की एग्ज़ाम्पल लें तो जो है वो गुज़रते टाइम के साथ इसमें नए फ़ीचर्स इंस्टॉल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसके मॉडल जो हैं वो न्यू आ रहे हैं मार्केट में। अब कहते हैं प्रोटोटाइप मॉडल भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप करता है, सिस्टम इज़ बिल्ट, उसको हम पहले बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं कि जो हमने काम किया वो ठीक है या नहीं, इम्प्रूव थ्रू मल्टीपल इटरेशन, और हम उसको मल्टीपल स्टेप्स के ज़रिए जो है वो उसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे हम डिफरेंट वर्जन उसके लाते हैं, इट बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट, और फिर ये जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है। अब आपने इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझें तो मे भी इसकी समझ जो है वो बेहतर आ जाए सारे के सारे टॉपिक की। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मोबाइल ऐप की। अब आपके सामने जो मैं एग्ज़ाम्पल देने लगी हूँ वो है मोबाइल ऐप की। मोबाइल ऐप, अब ये जो दौर है इसमें मोबाइल ऐप बैंकिंग आप भी कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि मोबाइल ऐप बैंकिंग जो है उसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सूटेबल रहेगी। अब मोबाइल बैंकिंग ऐप, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसका। आपने क्या किया कि आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है, इसके ज़रिए मैं आपको इन स्टेप्स को भी समझा दूँगी, ये जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगी कि जो मेरी मोबाइल ऐप है वो किन किन, वो क्या चाहती है, उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें एक लॉगिन फ़ीचर होना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है, जो मैं प्रोटोटाइप जो है वो क्या ले ली कि आपने यूज़र ने जब इसको यूज़ करना तो वो पहले इसको लॉगिन करे। और सबसे पहले जो मैंने फ़ीचर उसमें किया वो था सिर्फ लॉगिन ही कर सकते हैं, और आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। बैलेंस चेक फ़ीचर मैंने इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। उसके बाद मैंने यूज़र से क्या लिया, एक फ़ीडबैक लिया। फ़ीडबैक में मुझे पता चला कि जो लॉगिन इंफॉर्मेशन है वो मच कंफ्यूजिंग है, मतलब इसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं है। तो मैंने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करवा दी। इम्प्रूवमेंट इसमें मैंने ये करवा दी कि मैंने इसके अंदर बायोमेट्रिक लॉगिन करवा दिया कि आप अपनी फिंगरप्रिंट्स और फेस के ज़रिए जो है वो इसको लॉगिन कर सकते हैं। जो क्या था, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया कि लोगों को पहले सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे थे, तो अब बायोमेट्रिक लॉगिन होना शुरू हो गया। तो इससे क्या हो गया, बहुत आसानी हो गई, एक तो सिक्योर हो गया। अब जो मैंने इस इम्प्रूवमेंट के बाद जो मेरी फ़ाइनल प्रोडक्ट बनी ना, अब ये क्या है, एक पहली बात तो ये एक पूरी ऐप बन गई। पूरी ऐप के साथ साथ इसके अंदर सिक्योर लॉगिन फ़ीचर मैंने इंस्टॉल करवा दिया। लॉगिन फ़ीचर, उसके बाद आप इसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस के अलावा आप अपने फ़ंड वगैरह भी जो है वो इसके, ट्रांजैक्शन हर तरह की है। आप आपने कितने पैसे भेजे,
अब ये भी तो हिस्ट्री भी आनी चाहिए ना कि मैंने फ़लाँ तरीक को इतने पैसे भेजे। तो ये सारी की सारी मैंने इंस्टॉलेशन कर दी इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। अब जो मुझे रिज़ल्ट में मिल रही है वो मेरी पहले वाली से कहीं बेहतर थी। ये जो मैंने स्टेप्स क्रिएट किए ये क्या हैं, मल्टीपल इटरेशन है जब तक कि मेरी फ़ाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाती। अब आपको डेफिनेशन की समझ जो है वो बिल्कुल पूरी आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो क्विक डिज़ाइन मैंने ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने दिया जो लॉगिन का था, ये क्या है, लॉगिन ओनली वाला जो था वो फिर प्रोटोटाइप मैंने बिल्ड की। प्रोटोटाइप में मैंने क्या बिल्ड किया, इसमें लॉगिन फ़ीचर इंस्टॉल किया और चेक फ़ीचर्स। अब मैंने कस्टमर से इसकी वैल्यू पूछी कि भाई